पार्टी, रिलीजियस, और वो बोलते हैं कि इसी में अन्य लोगों को भी आप जोड़ ली, अदर टेक्नोलॉजी, साहित्य को आप देख लीजिए, सिनेमा को आप देख लीजिए, मीडिया को आप देख लीजिए। मैनेजियल क्लास में और भी बोलते हैं मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, हमने देख ऊपर लिख दिया गया पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सेवा को आप देख लीजिए, सिविल सेवक, पॉलिटिशियन को आप देख लीजिए। सबका, इन सबका ये मैनेजियल क्लास है। मैनेजियल क्लास में हमने मीडिया को समझा, पॉलिटिकल पार्टीज को समझा, सिविल सेवा को समझा, पॉलिटिशियन लीडर्स को समझा, पुलिस को समझा, सेना को समझा, ब्यूरोक्रेसी को समझा, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस को समझा। इन सबका, इन मैनेजियल क्लास का उद्देश्य सिर्फ ये कही है कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना। ये राल्फ मिलीमेंट बोलते हैं, ये ब्रिटिश के मार्क्सिस्ट थे, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इनके द्वारा जो तैयार किया गया मार्क्सिज्म है उसे इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं, और ये यंत्रवादी मार्क्सिज्म के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने कहा कि जितने मैनेजियल क्लास के माध्यम से स्टेट जो है, कैसे लोग गरीब शोषित लोगों के कंट्रोल करके रखा जाता है, उनके असंतोष की भावना, उनके अंदर उत्पन्न होने वाली असंतोष की भावना, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बड़े स्तर पर आप देखिए किस तरीके से विषमता है, आय के स्तर पर विषमता है, समाज के स्तर पर विषमता है, सम्मान रिस्पेक्ट को लेकर विषमता है। हर लोग अमीरों का सम्मान करता है, गरीबों का सम्मान कोई नहीं कर रहा है। बेघर हैं लोग, होमलेस हैं, भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी 29% लोग गरीब हैं। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन एक रात का भोजन नहीं मिलता है, उनको भूखे पेट सोते हैं। इतने स्तर पर स्ट्रक्चरल वायलेंस है, यूथ बेरोजगारी है, बड़े स्तर पर ह्यूज बेरोजगारी है, फिर भी लोग एक कैपिटल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोगों के पास देश की संस्कृति, देश की अधिकांश संसाधनों पर कब्जा है, फिर भी कैपिटल सोसाइटी एग्जिस्ट क्यों कर रही है? कैपिटल स्टेट एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? कैपिटलिज्म को उखाड़कर क्यों नहीं फेंका जा रहा है? इतने असंतोष है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, फूड क्राइसिस है। हर लोग देखिए हिंदुस्तान में सेकंडों में महिलाओं पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, फिर भी कैपिटलिज्म इस आधार पर अपने मजबूत बनाए रखे अपने। तो मैनेजियल क्लास के माध्यम एक तरीके से ये स्टेट जो है शोषितों में क्रांति के खिलाफ जो उत्पन्न, जो कैपिटलिज्म के खिलाफ क्रांति की जो भावना उसको उत्पन्न नहीं होने देता है। अब सिविल सेवा के लोगों को एक एक से उठाकर देखिए। अब सिविल सेवा के लोग हैं, सिविल सेवा के लोग आपको लगता है कि हमारे लिए काम करेंगे, हमारे सेवक हैं, जनता के लिए काम करेंगे, लोकतंत्र में हमारे लिए पॉलिसी बनती है, हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा वो कहता है कि मिलीमेंट, राल्फ मिलीमेंट कहते हैं इनका जनता के सरोकारों से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अलग तरीके से इनका विजन आप देखिए, क्योंकि इनकी हिजन एजेंडे को आप नहीं समझ पा रहे हैं। इनका उद्देश्य आपको सामाजिक उद्देश्य को लेकर हुआ होगा। हम प्रशासन लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, जीरो करप्शन करना चाहते हैं। तो फिर करप्शन कर कौन रहा है? यही सिविल सेवक तो कर रहे हैं। यही गरीबों के लिए जो पॉलिसी बन रही है। जब राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपये बेचता हूं तो 85% बीच में गायब हो जाता है, तो ये 15 पैसे तक ही पहुंच पाते, तो 85 रुपये कहां, 85 पैसे कहां चले जाते हैं? 1 रुपये में से 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। ये 85 पैसे का गमन किसने किया? किसने लूट की? यही सिविल सेवा। और सिविल सेवाओं के अधिकारियों के बारे के बच्चों, इनका रहन सहन देखिए, इनका खान पान देखिए, बैठने का तौर तरीका देखिए, बोलचाल का तौर तरीका देखिए। गरीब लोगों से ठीक से संवाद नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, उनके मुद्दों पर डिस्कस नहीं किया जाता है। अमीर लोगों के साथ सलूट, पीछे घूमते हैं नेताओं के सामने, कैपिटलिस्ट लोगों के सामने पीछे पिल्ले की तरह घूमते हैं, उनके पैरों तले तपते हैं ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए। वेतन बढ़वा दीजिए, हमें वहां ट्रांसफर कर दी, वहां पोस्टिंग करवा दी, वहां पैसा है, वहां खनिज संसाधन है, वहां वो जाति के आधार, हमें हमारा जाति का सांसद तो हमें लूटना है। ऐसे लोग काम करते हैं, मेजोरिटी में ऐसा काम करते हैं। अपवाद में आपको अच्छे मिल जाएंगे, ये बात अलग है, आप इनको पूरी तरह रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और आपको लगता है हमारे लिए इनको आप देखिए पॉलिटिशियन की तरह, इनके कैपिटलिज्म की कैपिटल सोसाइटी में रहते हैं, उनकी एक कॉलोनी रहती है, उन पॉलिटिशियन है, वहीं पर ब्यूरोक्रेट हैं, वहीं पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं,
उनको सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे, इन सब के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इनके बच्चे सिविल सेवकों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी वेतन तो लेते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन के साथ पढ़ते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब लूटते हैं और किसके लिए काम करते हैं? पूंजीपतों हितों की रक्षा करते हैं। ये राल्फ मिलीमेंट बोलते हैं, ये ब्रिटिश के बहुत बड़े मार्क्सवादी थे। पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे, शोषण खत्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ये सब चीजें उनके नारे में आपके क्योंकि आप ये असंतोष की भावना आपके अंदर, क्योंकि आप इनके हिडन एजेंडे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि कैपिटलिज्म का हिडन एजेंडा समझना ही सबसे बड़ी बात है। इस एजेंडा और कुछ है, ये हिडन एजेंडा है कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना है, कैपिटलिज्म को मजबूत करके रखा है और जनता को एक नए अच्छे बातें बताने देना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, जीरो करप्शन, सिटीजन चार्टर, आरटीआई दे दिया आपको। क्या है आरटीआई का? जो गरीब लोगों को क्या आरटीआई यूज करेंगे भाई साहब, उनके पास संसाधन नहीं है, इस देश की बीपीएल रेखा में रहती है 29% जनसंख्या। क्या आरटीआई, क्या लॉ, क्या प्रशासन को क्या मतलब है? पॉलिटिशियन, उनके बच्चों को देखिए। अब पॉलिटिशियन जब जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखिए कि फिर उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं।